नमस्कार साथियों, आइए साथियों आज हम इस वीडियो के माध्यम से निपुण भारत मिशन अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत हमें निजी ट्रैकर या रचनात्मक आकलन ट्रैकर हमें कक्षा 1 और 2 के लिए तैयार करना है। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से रचनात्मक आकलन ट्रैकर सप्ताह 10 का हम किस प्रकार से उसे तैयार करेंगे एवं उसके उद्देश्य क्या है, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। देखिए साथियों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य वीडियो निपुण भारत मिशन अंकुर कार्यक्रम के देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं रचनात्मक आकलन ट्रैकर सप्ताह 10। देखिए साथियों, रचनात्मक आकलन ट्रैकर हमें रजिस्टर में इस प्रकार से रूल कर तैयार करना है, जिसमें इस प्रकार से हमें जानकारी अंकित करना होगा। देखिए, जैसे सप्ताह 10 का रचनात्मक आकलन ट्रैकर इस प्रकार से हम तैयार करेंगे। देखिए, विषय गणित का है तो हम देखेंगे कॉलम दिए गए हैं, क्रमांक और छात्र का नाम। तो देखिए, कक्षा 1 और 2 के जो छात्र हैं उनका नाम हम एक साथ इसमें हम लिख देंगे। देखिए, जैसे कि इस प्रकार से हमने यहाँ पर कक्षा 1 और 2 के छात्रों का नाम यहाँ लिखा है। इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास जो सप्ताह 10 के उद्देश्य दिए गए हैं, इन उद्देश्यों को हम इस प्रकार से लिख देंगे। तो देखिए, सप्ताह 10 के उद्देश्य हैं दूरी की समझ, 3D वस्तुएं या आकृतियाँ, 2D आकृतियाँ एवं वस्तुएं, 3D एवं 2D आकृतियों में अंतर। इसके बाद है आकृति की अवधारणा, 3D और 2D के अनुस्थापन और आकार, 3D से 2D आकृति बनाना, 3D और 2D आकृति की चाल, अंदर और बाहर, ऊपर और नीचे के ऊपर और के नीचे, से ऊपर और से नीचे। तो इस प्रकार से यहाँ पर सप्ताह 10 के उद्देश्य दिए गए हैं। इन उद्देश्यों के आधार पर हम रचनात्मक आकलन प्रत्येक बच्चे का लेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे लिख देंगे। अब हम देखेंगे इन जो उद्देश्य दिए गए हैं, इन उद्देश्यों के आधार पर हमें रचनात्मक आकलन मूल्यांकन वर्कशीट भी तैयार करना है। तो देखिए, आप शिक्षक समदर्शिका हमें प्रदान की गई है। तो हम देखेंगे सप्ताह 10 का जो हमारे पास कार्य योजना शिक्षक समदर्शिका में दी गई है, उसके हम अंतिम दिवस में देखेंगे हमारे पास मूल्यांकन हेतु जो कार्य योजना दी गई है, उस कार्य योजना के आधार पर हम वर्कशीट इस प्रकार से हम तैयार कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से हमने यहाँ पर सप्ताह 10 रचनात्मक आकलन मूल्यांकन वर्कशीट इस प्रकार से तैयार किया है। इसे आप उदाहरण स्वरूप समझ सकते हैं। देखिए, आप भी अपने अनुसार उद्देश्यों के आधार पर रचनात्मक आकलन मूल्यांकन वर्कशीट तैयार कर सकते हैं या इस प्रकार से भी इसे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे हम इन उद्देश्यों से संबंधित प्रश्न हम इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। 3D वस्तुओं पर गोला लगाइए। तो देखिए, यहाँ पर हम वस्तुएं इस प्रकार से दे देंगे जिनमें जो 3D वस्तुएं हैं उस पर छात्र गोला लगाएंगे। तो 3D वस्तुएं को आप यहाँ बता सकते हैं कि 3D वस्तुएं क्या होती हैं, 2D वस्तुएं क्या होती हैं। उसके आधार पर छात्र समझकर 3D वस्तुओं की पहचान आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद इसी प्रकार से 2D वस्तुओं पर गोला लगाओ या गोला लगाइए। तो देखिए, 2D वस्तुएं क्या होती हैं इसे आप यहाँ पर समझा देंगे और इसके बाद छात्र उसके अनुसार 2D वस्तुओं पर गोला लगाएंगे। इसके बाद है देखिए, कागज़ पर कौन सी वस्तु बना सकते हैं। तो देखिए, 2D वस्तु या 3D वस्तु या कोई नहीं। तो देखिए, हम बताएंगे 2D और 3D वस्तुओं में अंतर। तो उसके आधार पर यहाँ पर छात्र इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद है मेज के ऊपर क्या रखा है। देखिए, ऊपर और नीचे से संबंधित प्रश्नों को भी आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर 4 ऑप्शन हम
बता सकते हैं कि संतरा रखा है, यहाँ पर छात्र इसे पहचान करके बता देंगे कि मेज के ऊपर क्या रखा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद है देखिए, इनमें से नीचे वस्तु कौन सी है, टिक लगाइए। तो देखिए यहाँ पर ऊपर रखी वस्तुओं को इस प्रकार से आप बताएंगे, इसके बाद नीचे रखी वस्तुओं को। अब इसमें से इसके आधार पर छात्र समझकर नीचे रखी वस्तु पर टिक लगा देंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो उद्देश्य दिए गए हैं, इन उद्देश्यों के आधार पर रचनात्मक आकलन मूल्यांकन वर्कशीट भी आप तैयार कर सकते हैं और इसके आधार पर आप यहाँ पर इसे ट्रैक कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर मूल्यांकन वर्कशीट के आधार पर प्रत्येक छात्र का रचनात्मक आकलन इन उद्देश्यों के आधार पर हम कर सकते हैं। और यदि देखिए छात्र यहाँ पर जिन उद्देश्यों को प्राप्त कर लेते हैं या बता देते हैं, उनके सामने हम यहाँ पर टिक मार्क कर देंगे। यदि छात्र इन उद्देश्यों को या जिन उद्देश्यों को नहीं बता पाते हैं तो उसे हम यहाँ पर टिक नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस रचनात्मक आकलन ट्रैकर को हम तैयार कर सकते हैं। यह ट्रैकर हमें प्रत्येक सप्ताह का बनाना है, एक रजिस्टर में हमें रूल कर इसे हमें तैयार करना है और इसके लिए हमें रचनात्मक आकलन मूल्यांकन वर्कशीट भी हमें तैयार करना है। सप्ताह के आधार पर जो उद्देश्य दिए गए हैं, इनके आधार पर हमें रचनात्मक आकलन मूल्यांकन वर्कशीट भी तैयार करना है। तो साथियों, इस प्रकार से हम यहाँ पर रचनात्मक आकलन सप्ताह 10 का हम तैयार कर सकते हैं। इसे हम इस प्रकार से बना सकते हैं। इसके आधार पर हम देखेंगे, यदि हम इसे इस प्रकार से पूर्ण कर लेते हैं तो इसके बाद हमें उसी दिन सप्ताह के जो अंतिम दिवस है, अंतिम दिवस हम रचनात्मक आकलन ट्रैकर कंप्लीट करने के बाद हमें समूह का निर्माण भी करना है। तो देखिए हम यहाँ पर समूह 1 और समूह 2 का निर्माण करेंगे। तो समूह 1 में उन छात्रों को रखेंगे जो सभी उद्देश्यों को पूर्ण कर लेते हैं। जैसे कि यदि एक छात्र के द्वारा, यदि मान लीजिए प्रतीक के द्वारा इस सभी उद्देश्यों को पूर्ण कर लिया जाता है तो उसे हम समूह 1 में रख देंगे। और यदि छात्र के द्वारा सभी उद्देश्यों में से कुछ उद्देश्यों को प्राप्त नहीं करते हैं या नहीं किया जाता है तो उसे हम समूह 2 में रखेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर समूह का निर्माण भी प्रत्येक सप्ताह के लिए हम कर सकते हैं रचनात्मक आकलन ट्रैकर के आधार पर। इस प्रकार से समूह 1 और समूह 2 का हम निर्माण कर लेंगे और उसके आधार पर जो गतिविधियाँ शिक्षक समदर्शिका में सप्ताह के आधार पर दी गई हैं, उसके आधार पर हम करवा सकते हैं। तो साथियों, आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और साथ ही यदि आप इसके आगे के अन्य वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप YouTube में सर्च कर सकते हैं गौतम नवाचार, जिसके माध्यम से आपको निपुण भारत मिशन अंकुर एवं अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसके सभी वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो में। नमस्कार।